जी नमस्कार भाइयों। आज हम पढ़ेंगे कल्पित माध्य और बहुत इम्पोर्टेंट है कल्पित माध्य। ये हर एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है कक्षा 10 के एग्ज़ाम में। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और चलिए देखते हैं। एक बार देख लीजिए आप सवाल को, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देखिए, अगर हम पूछें, यहाँ इससे थोड़ा सा हटके है, ये ज़रा देखिए 8 8, 6 और 10। अगर हम पूछें इसका माध्य बताइए, अगर हम पूछें इसका माध्य निकाल के बताइए तो क्या होगा। तो आप कहेंगे माध्य क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या होता है। या कहें हम माध्य क्या होता है कि जितने आंकड़े दिए गए हैं उनको लेवल में कर देना क्या होता है माध्य। जैसे ये 3 आंकड़े दिए गए हैं 8, 6 और 10। 3 लोग हैं, इनको आपस में तीनों अलग अलग रुपया पाएं। जैसे मान लो पहला है 8 रुपया पा गया, ये दूसरा व्यक्ति है जो 6 रुपया पा गया, ये तीसरा व्यक्ति है जो 10 रुपया पा गया। तो तीनों अलग अलग रुपए पाए हैं। इनको आप क्या कीजिए, इनके रुपए को आपस में ले लीजिए, उसके बाद इनको बराबर बराबर हिस्से करके दे दीजिए। तो ये होता है प्रत्येक का जितना हिस्सा आएगा वो उसका क्या कहलाएगा, माध्य कहलाएगा। तो चलिए 10 और 6 16 और 8 24, प्रत्येक से आपने ले लिया, कितना आया 24। और 24 को अब आप बांट दीजिए 3 में, 3 लोगों में बांट दीजिए। तो कितना कितना आया 8। तो प्रत्येक का हिस्सा कितना आया 8। यही इसका क्या है, माध्य है। चलिए ये समझ में आया होगा। अब हम निकालते हैं कल्पित माध्य, जो हमको आज पढ़ना है। कल्पित माध्य। अब आप कहेंगे कल्पित माध्य क्या होता है। तो कल्पित माध्य कुछ नहीं होता, कल्पित माध्य एक विधि है। जो माध्य होता है वही कल्पित माध्य होता है, सेम आंसर आएगा। माध्य और कल्पित माध्य का सेम आंसर आएगा। आप लोग क्या समझते हैं कि माध्य अलग है कल्पित माध्य अलग है? नहीं, दोनों बातें एक ही हैं, दोनों अलग अलग विधि से निकाले जाते हैं, दोनों का निकालने का मेथड अलग है और बाकी दोनों सवाल सेम है। कल्पित माध्य और माध्य दोनों एक ही है। तो चलिए कल्पित माध्य देखते हैं कैसे निकाला जाता है। तो आप कल्पित माध्य में क्या करते हैं, ये जो संख्याएं दी गई हैं, पद जो दिए गए हैं, इन पद के बीच में कोई वैल्यू इनके बीच बचाओ कि कोई अपने मर्जी से मान सकते हैं। आप चाहे जो वैल्यू इनके बीच में ले सकते हैं। तो आप ले लीजिए, कोई कल्पना इसमें से कर लीजिए आप वैल्यू। तो 6 और 8 और 10 के बीच में हम मान लेते हैं 7। इसी के बीच बचाओ कि कोई भी वैल्यू आप मान ले सकते हैं, चाहे जो जो दिल करे वो आप ले लीजिए। तो हमने ले लिया 7। अब आप देखिए कि आप कितना मान लिए अपना माध्य 7, लेकिन ये आपका एक्चुअल माध्य नहीं है, वास्तविक माध्य 7 नहीं है। अब आप क्या करेंगे, ये तो काल्पनिक है। अब इसको क्या करेंगे, आप देखिए आप माने हैं 7, लेकिन आपके डाटा में यहाँ कितना है 8। इसका मतलब एक क्या है, अधिक है। इसका मतलब यहाँ एक क्या है, ये अधिक है। इसका मतलब है कि यहाँ एक अधिक है। आपने माना 7, लेकिन आपके डाटा में दिया था कितना 6, तो इसका मतलब यहाँ एक कम है। आपने माना 7 लेकिन दिया है 10, इसका मतलब यहाँ 3 अधिक है। तो टोटल मिला के देखिए कितना अधिक बना, अधिक या कम कितना बना, 3 और 1 4, 4 और -1 कितना अधिक बना 3। 3 अधिक है। 3 अधिक कितने डाटा पर है, ये जो 3 अधिक आया है कुल 3 आंकड़ों पर 3 अधिक है। तो आप बताइए प्रत्येक पर कितना कितना अधिक आएगा। तो 3 आंकड़ों पर 3 अधिक है, तो 3 आंकड़ों पर 3 अधिक है, तो प्रत्येक आंकड़े पर कितना अधिक होगा 1। तो प्रत्येक आंकड़े पर 1 अधिक होगा। तो आपको पता चल गया कि जितना आप माने थे वो गलत है, अर्थात 7 नहीं रहेगा, इससे 1 अधिक आएगा, 8 8 रहेगा। कितना कितना रहेगा 8 8। तो तीनों का हिस्सा बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि माध्य भी 8 आया
और कल्पित माध्य भी 8 आया, लेकिन दोनों का तरीका निकालने का अलग अलग है। आप इस माध्य में क्या करते थे, पहले वाले का जितना रुपया है, दूसरे वाले को जितना रुपया है, तीसरे वाले का जितना रुपया है, तीनों को जोड़ करके आप 3 से भाग कर दीजिए, वो आपका क्या निकल जाता था, माध्य। इसमें क्या होता था, कल्पित माध्य में आप एक वैल्यू अपने मर्जी से मान लीजिए, उसके बाद आप इसमें से ये डेविएशन, इसको बोलते हैं विचलन, इसको बोलते हैं डेविएशन। तो आप देखिए डेविएशन कितना हो रहा है, विचलन कितना हो रहा है। तो आप कहेंगे यहाँ 1 का विचलन है, यहाँ -1 का है, यहाँ 3 का है, +3 का है, तो टोटल मिला के डेविएशन विचलन हुआ कितना, +3, यानी 3 अधिक हुआ। कितने डाटा पर 3 अधिक हुआ, 3 पर 3 अधिक है, तो हर एक पर कितने की अधिकता है, 1। हर एक पर कितने की अधिकता है, 1 की। तो हमने माना था 7, हमने हर एक का हिस्सा कितना माना था, 7। माध्य क्या होता है, हर एक का हिस्सा ही तो होता है, तो हर एक का हिस्सा हमने माना था 7, और हमको पता है हर एक के हिस्से में कितने की अधिकता है, 1। तो 1 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 8। चलिए, समझ में आया होगा। अब इस सवाल को देखते हैं। अगर जिसको नहीं आया समझ में, इस बात को रिपीट करके, पीछे बैक करके फिर से देखना, 2-3 बार देखिएगा, आप समझ में आ जाएगा। चलिए, अब थोड़ा सा यहाँ ये जो डाटा है वर्गांतराल में करके दिया है, इसको हम समझेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ दिया है 5 से 15 के बीच में कोई डाटा है, जो कि कितनी बार रिपीट किया, 6 बार। तो आप क्या कीजिए, 5 और 15 के बीच में कोई वैल्यू मान लीजिए। तो हम 5 और 15 की ठीक बीच की वैल्यू ले लेंगे 10। इसी को बोला जाता है मध्यमान या XI, मध्यमान या XI। तो हमको यहाँ मिलेगा 5 और 15 के बीच की कोई वैल्यू कितना होगी, 10। इसके बीच की ठीक बीच की वैल्यू मानना है, तो आप 5 और 15 के ठीक बीच की वैल्यू क्या आएगी, 10। आपको तरीका बताया गया है, 5 और 15 को जोड़ करके आधा कर दीजिए, 5 + 15 20, 20/2 10। उसके बाद 15 और 25 के बीच की वैल्यू 20, 25 और 15 को जोड़ दीजिए 40, 40 का आधा कर दीजिए 20। इसी तरह से यहाँ बढ़ाते जाएंगे आगे, ये होगा 30, ये होगा 30, ये होगा 40, और ये होगा 50, और ये आएगा 60। ये हमने मध्यमान निकाल लिया, इसी को बोला जाता है XI संकेत में। अब देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है 10 को कितनी बार रिपीट किया गया है, 6 बार। इसका मतलब है 10 जो है वो 6 बार रिपीट हुआ, 10 10 10 10, इस तरह से 6 बार रिपीट किया है। उसके बाद है 20, 20 कितनी बार रिपीट किया है, 11 बार, अर्थात 20 को 11 बार लिखा गया है, 20 20 20, इस तरह से 11 बार। उसके बाद 30 को 21 बार लिखा गया है, 30 30 30, इस तरह से 21 बार। इस तरह से ये सारे चीज़ें आगे बढ़ती गई हैं, लिखते गए हैं। अब देखिए आप ध्यान से, तो हमको निकालना कल्पित माध्य। अब आपको पता है इसका काम खत्म है, इसका अब यूज नहीं होगा, अब इन दोनों का यूज करके निकालना है। तो आपको पता है कल्पित माध्य क्या होता है, सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू के बीच की कोई वैल्यू आएगी। तो आप सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू के बीच की कोई वैल्यू अपनी मर्जी से एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए। तो हमने कुछ वैल्यू मान लिया कि वो वैल्यू 35 है। अपने मर्जी से हमने वैल्यू कितना ले लिया, 35। तो चलिए अब देखते हैं, हमने लिया है 35, हमने कितना लिया वैल्यू, 35, जबकि आपका कितना है, 10। आपका एक्चुअल डाटा कितना है, 10। तो आप क्या करेंगे, आप देखिए 35 से कितना कम है, तो हम कहेंगे कितना कम है, ये कम है 25। 35 से ये कितना कम है, 25। 35 से ये कितना कम है, ये भी 25। इस तरह से कितनी बार 10 है, 6 बार 10 है। तो 25 25 25 6 बार कम होगा, तो टोटल मिला के कितना कमी हो जाएगा, 25 छक्का 150, -150 की कमी हो जाएगी।
तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं 35 यहाँ है 10 यहाँ है, तो हम कह सकते हैं कितने का डेविएशन है यहाँ, कितने का, यहाँ 35 है यहाँ 10 है, तो -15 का डेविएशन कितने का है, -15 का। तो इसी को बोला जाता है डेविएशन डी आई बराबर होता है xi माइनस ए। तो 10 - 35 कितना होगा, -25, तो ये आएगा -25 और -25 हो गया। इसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ कितने का डेविएशन है, 20 - 35 -15। यहाँ कितने का डेविएशन है, 35 - 30 - 35 -5, 40 - 35, 40 - 35 करेंगे तो 5, और 50 - 35 15, 60 - 35 25। ये हो गया आपका डेविएशन। ये सब डाटा प्लस में है। अब आप ध्यान से देखिए, इसको मिटा देते हैं। अब आप देखेंगे हर एक पर कितना कमी है, 25 की, और इस तरह से कितने डाटा हैं, 6, तो टोटल कितने की कमी हो जाएगी, 150 की। यहाँ बताए हैं कितना की कमी हो जाएगी, 150 की। तो एक पर 25 की कमी है, तो 6 पर कितना हो जाएगा, 150 की। तो इसी को बोला जाता है FI गुणे DI। तो 25 की कमी एक पर है, तो 6 वैल्यू इस तरह है, तो 25 छक्का 150, 150, 150 की कमी हो जाएगी। इस तरह से यहाँ देखिए, तो यहाँ कितने की कमी है, 15 की, और कितने वैल्यू है, 11। 11 मान ऐसे हैं जिनमें 15 की कमी है, तो कुल कितना हो जाएगा, 15 दहियम 150, 15 का नाम 15, तो 165 हो जाएगा, 165 की कमी। अब आप देखिए ये हर एक पर कितने की कमी है, 5 की, और इस तरह से कितने हैं, 21, तो 21 बचे 105 हो जाएगा, 105 की कमी। अब यहाँ देखिए 5 की वृद्धि है, हर एक पर 5 की वृद्धि है, और कितने वैल्यू हैं, 23, तो 23 बचे कितना हो जाएगा, 115। इस तरह से यहाँ देखिए, तो हर एक पर कितने की वृद्धि है, 15 की। इस तरह से कितने वैल्यू हैं, 14, तो 15 गुणे 14 कितना हो जाएगा, 15 दहियम 150, 15 चौका 60, तो कितना हो जाएगा, 210। आगे देखिए 25, हर एक पर कितने की कमी है, 25 की। इस तरह से कितने वैल्यू हैं, 5, तो 25 बचे 125। ठीक है, देख लीजिए एक बार, ये सारे डाटा प्लस में आएंगे, यहाँ वृद्धि है। चलिए एक बार इसको समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इतनी बात को एक बार देखिए। चलिए आ जाइए, देखिए अब हम देखेंगे टोटल कितने की कमी या वृद्धि हुई। तो हम यहाँ देखेंगे टोटल वृद्धि और कमी। तो टोटल वृद्धि और कमी देखेंगे तो यहाँ कितना हुआ, 150। इनको आपस में क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, तो पता चल जाएगा कुल वृद्धि या कुल कमी। ये हो जाएगा सिग्मा FI गुणे DI। तो सिग्मा FI इंटू DI हो जाएगा कितना, इनको आपस में जोड़ लीजिए, पता चल जाएगा कि टोटल कितने की वृद्धि या कितने की कमी हुई है। तो आप देखेंगे 150 और 165 और 105 मिला के कितना होगा, देखिए 165 और 5 270, 270 और 150, 270 और 150 कितना हो जाएगा, 420, 420 माइनस 420। अब यहाँ आप देखेंगे 115, 210 और 125, तो 2 1 3 और 1 4, 400 हो गया, 15 10 25 और 25 50, तो कितना हो गया, 450। देखिए जोड़ सही है ना। तो आप देखेंगे कि 420 की कमी हुई है टोटल, और 450 की टोटल वृद्धि हुई है। तो अगर हम पूछें कुल कितने की कमी या वृद्धि हुई है,
तो आप कहेंगे 420 की कमी है और 450 की वृद्धि है। अगर टोटल हम देखेंगे कमी या वृद्धि तो हम कहेंगे कि 30 की वृद्धि हुई है, 30 की वृद्धि हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ 420 की कमी है और 450 की यहाँ वृद्धि है। तो अगर इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करें तो कितने की ज़्यादा वृद्धि आएगी? 30 की। यहाँ 420 है, 420 इसको खिला दीजिए, तो यहाँ भी 30 की क्या है? वृद्धि है। चलिए, आपको पता चल गया कि टोटल कितने की वृद्धि आई है? 30 की। तो आप इन जब डाटा को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा +30 +30। अब आपको पता है कि टोटल वृद्धि या कमी कितनी है? 30 की। टोटल वृद्धि या कमी कितने की है? 30 की। और आपको पता है 30 की वृद्धि या कमी कितने डाटों पर है? कितने डाटा ऐसे हैं जिन पर 30 की कमी या वृद्धि है? सॉरी, कमी नहीं है, वृद्धि है। 30 की वृद्धि है कितनों पर? देखिए यहाँ डाटा कितने हैं, कितने आंकड़े हैं? 6 यहाँ थे, 11 यहाँ, 21 यहाँ, 23 यहाँ, 14 यहाँ और 5 यहाँ। तो इनको आपस में जोड़ लीजिए। तो ये सिग्मा FI या एन बोलते हैं इसी को, एन या सिग्मा FI लिख देते हैं, सिग्मा FI। तो इनको जोड़ेंगे आपस में तो देखिए 11 6 17, 17 और 1 18, 20, 18 और 20 38, 38, 38 3 42, 42 और 20, 42 और 20 हो गया, गलत नहीं है कहीं, 42 और 20 62, ठीक है, 62 4, 62 और 4 हो गया, गलत आ रहा है कहीं, फिर से जोड़ लीजिए, 11 6 17, 17 और 1 18, 18 20, 38, 38 और 3 41, ठीक है, 38 3 41, 41 और 20 61, 61 4 65 और 5 70 10 80, ठीक है। तो टोटल हो गया पद कितने? 80। अब आप देखेंगे कि टोटल कितने की वृद्धि है? 30 की। कितनों पर, कितने डाटा पर 30 की वृद्धि है? 80 पर। तो हर एक पर कितने की वृद्धि होगी? 30/80। तो 0 0 से खत्म हो जाएगा। तो ये कितने की वृद्धि आई? 3/8 की। 3/8 की वृद्धि हुई। तो आप देखेंगे कि कुल कितनी वृद्धि हुई? 30 की। कितने पर? 80 पर। तो हर एक पर कितने की वृद्धि हुई? 30/80। तो यहाँ आएगा इसको काट करके 3/8, यानी हर एक डाटा पर 3/8 की वृद्धि हुई है। हर एक डाटा पर 3/8 की वृद्धि हुई है। तो 35 था, 35 माने हैं। हर एक डाटा को हमने कितना माना है? कल्पित माध्य मतलब होता है हर एक डाटा को हमने 35 मान लिया है। अब आपको पता है कि हर एक डाटा को हमने 35 माना है, लेकिन 35 है नहीं, एक्चुअली हमने इसको कल्पना किया था, लेकिन असल में हमने जब इसको कैलकुलेट किया तो +3/8 की क्या आई? इसमें वृद्धि। तो हम कहेंगे 35 नहीं है, 35 + 3/8 है, 35 + 3/8 है। तो इसको हम गुणा करा देंगे, इसका आंसर निकल जाएगा। तो 35 × 8 करेंगे तो 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 दूनी 280। तो 280 और +3 कर दीजिए, 280 इसका गुणा कराएंगे, 35 × 8 280, 280 और 3 83, 283/8। ये कितना आ जाएगा? 283/8। ये आपका कल्पित माध्य है, ठीक है, ये आपका कल्पित माध्य है। अगर आप माध्य भी निकालेंगे तो भी इतना ही आएगा, ठीक है। चलिए, तो आपका कल्पित माध्य निकल गया। अब अगर फार्मूले पूछेंगे तो फार्मूला इसका होता है A मतलब एज्यूम किया हुआ वैल्यू। जो आप एज्यूम करेंगे, मानेंगे, आप कुछ भी मान सकते हैं, इसमें से भी कोई वैल्यू आप ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप 35 ही माने, 36 माने या इसमें से कोई वैल्यू माने। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, दुनिया में जितने भी वैल्यू हैं सबसे लग जाएगा। लेकिन आप क्या करेंगे? 10 और 60 के बीच की वैल्यू मानेंगे। उससे आपको क्या फायदा होगा? क्योंकि आपको पता है कि जो माध्य निकलेगा सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू के बीच की कोई वैल्यू होगी।
तो आप इन्हीं के बीच की कोई संख्या मान लीजिए, अपने मर्जी से कोई भी डाटा ले सकते हैं, ये नहीं कि इसी में से आप डाटा लीजिए तभी आपका आंसर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहे जो डाटा ले लीजिए। अब आप देखेंगे यहाँ कल्पित माध्य ए हो गया, उसके बाद यहाँ होगा सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटे सिग्मा एफ आई, ये फार्मूला है इसका कल्पित माध्य का। ठीक है, यहाँ ए का मान ये है 35 और सिग्मा एफ आई डी आई जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये है +30 और सिग्मा एफ आई को जोड़ेंगे तो आपका आया है कितना 80। तो ये हो गया आपका कंप्लीट कल्पित माध्य। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा आपको। वीडियो को 2-3 बार रिवाइज करके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए आज के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह से हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।